नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। 10th ऑफ जून मंडे का दिन, मंडे के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है एजुकेशनल पर्पज से, जिनको आप पोजिशनल ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते हैं। ये लंबी अवधि के स्टॉक्स होते हैं जिसमें आप 3 से 6 महीने के बीच में अपने टारगेट्स को बुक करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स हमने क्यों आइडेंटिफाई किया वो आपको वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। ये देखिए, बर्जर पेंट्स एक काफी ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है और पिछले काफी टाइम से, मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट सितंबर 20 से ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर में फंसा हुआ। आप देख सकते हैं कि रेंज के हायर साइड पे जाता है, लोअर साइड पे आता है और फिर उसी रेंज के बीच में ये स्टॉक कहीं ना कहीं फंसा रहता है। अभी जो स्टॉक ने किया है वो अपने लोअर, इस रेंज की लोअर एंड के ऊपर आया है, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा डिमांड जोन भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पर पहले तो एक बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर यहाँ पर काफी हफ्ते फिर यहाँ पर आप देखिए काफी हफ्ते कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने एक अपवर्ड जर्नी करी। उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट करने के लिए वापस इस रेंज पर आया। ये उसके लिए बहुत बड़ा डिमांड जोन है, एक्यूमुलेशन जोन है, और अभी फिलहाल स्टॉक वापस इसी जोन पर आकर के एक बड़ा रिजेक्शन दे करके ऊपर की तरफ भाग रहा है। आप यहाँ पर अगर वॉल्यूम से नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा ये रेड कैंडल, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस तरीके से देखिए, ये वॉल्यूम की कैंडल देखिए, रेड कितनी बड़ी कैंडल है। एक्चुअल में रेड कैंडल काफी बड़ी है, इसलिए प्राइस की वॉल्यूम, आपके वॉल्यूम की कैंडल ढक रही है इसके अंदर में। पर आप देख सकते हैं बहुत तेज वॉल्यूम के ऊपर, इस सप्लाई जोन के ऊपर, डिमांड जोन के ऊपर इसके अंदर बाइंग सेलिंग हुई है और फिर बड़ा सा प्राइस रिजेक्शन देकर के स्टॉक वापस से इस रेंज के अंदर में एंटर हो चुका है। तो इसी रीजन से हम इस स्टॉक को चूज कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द एस्टिमेट इज दैट कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर भागेगा, फिर थोड़ा सा वापस आकर के इस लेवल को रीटेस्ट करेगा और फिर धीरे धीरे इंचअप करते करते इस लेवल तक ये स्टॉक निकल जाएगा और उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि इसको नीचे आना है, इसी रेंज में रहना है, या इस यहाँ से ब्रेकआउट देना है। तो बस इसी लॉजिक से हम इस ट्रेड के अंदर में एंट्री करने के मौके तलाशेंगे। तो बाइंग हम कहाँ से करेंगे, 460 से लेकर के 482 इस रेंज के बीच में हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। टारगेट हमारा बनेगा 670 ये वाला लेवल बनता है। दिस इज समवेयर लाइक 670 ये वाला जो लेवल है, तो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां पर, और ये रेंज का हायर एंड, इस रेंज में कहीं पर ये 670 का टारगेट बनता है, जो हमारे लिए बनता है 45% का टारगेट, जो आप कुछ महीनों के अंदर में अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इस वीकली कैंडल के नीचे। ये वीक की जो कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल जो आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कैंडल का लो है 439, उसके नीचे 1% 435 के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, ताकि इस रेंज के बाहर अगर निकलता है और उसके नीचे 1% नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हम स्टॉप लॉस लेकर के इस ट्रेड में से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये है बर्जर पेंट्स हमारा पहला ट्रेड। दूसरा जो हमने स्टॉक आइडेंटिफाई किया वो है कैंपस एक्टिव फुटवेयर। कैंपस हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं। सो कैंपस में देखिए तो आपको दिखेगा कि कैंपस एक नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम दे करके इस स्टॉक ने अपना ये फॉल को कंप्लीट करने की कोशिश की है। अब पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि स्टॉक यहाँ पर से धीरे धीरे कंसोलिडेट करके रीटेस्ट करते करते हायर लेवल्स के ऊपर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा, और इसी रीजन से हम इस ट्रेड के अंदर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2-3 चीज और नोटिस कीजिए। तो जैसे ही ये स्टॉक लोअर एंड पर आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी वॉल्यूम्स में बाइंग हुई है यहाँ पर। उसके बाद स्टॉक नीचे आया, इसने बेस बनाया, बेस बनाने के बाद जब ब्रेकआउट दे रहा है तब आप देखिए वॉल्यूम्स काफी बड़ी है। आज की कैंडल, इस वीक की कैंडल देखिए, इसके अगले वाले वीक की कैंडल देखिए, बड़े तेज वॉल्यूम में इसमें बाइंग हो रही है। एंड दिस इज अगेन नियर टू द इलेक्शन थिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर आकर के स्टॉक रुक चुका है, 2 वीक से यहीं पर रुका हुआ है और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट कर देगा ये स्टॉक, तो ये स्टॉक यहाँ से इजीली अपना ये पहला लेवल निकाल देगा, यहाँ से लेकर के 373 का, और फिर उसके बाद में इसका दूसरा जो लेग होगा वो लेग इसका कंप्लीट करेगा ये 373 से लेकर के 470
तक का। तो ये दोनों टारगेट्स के लिए हम इस स्टॉक को पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हो। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, हम इसको बाइंग करेंगे 280 से 288 के बीच में। पहला टारगेट 373 33%, दूसरा टारगेट 470 68% के ऊपर लगाएंगे। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे वीकली कैंडल के लो के नीचे। इस वीक का कैंडल ये है, इसका लो है 261, तो उसके नीचे 260 थोड़ा सा मार्जिन रख करके हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तीसरा स्टॉक देखते हैं, तीसरा स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिखता है कि ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है और काफी वॉलेटाइल रहता है, लेकिन मोटा मोटी ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर में ही रहता है। जहां से ओपनिंग हुआ था वहां से ये स्टॉक, यहाँ से जहां पर इसने लिस्ट किया था ये स्टॉक, वहां कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर के एंड पे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर के एंड पे गया, फिर अभी नीचे आ रहा है और यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद अपनी अपवर्ड जर्नी को बिगिन करने की कोशिश कर रहा है। और यही प्रिसाइज रीजन है जिसकी वजह से हम इस स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इसने ब्यूटीफुली इस लेवल पर जिस तरीके से रिजेक्शन दिया है, वैसा ही एक रिजेक्शन कुछ दिनों पहले इस लेवल पर दिया। अब वापस बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी रिलेटेड टू दिस इलेक्शन थिंग ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर भी इसने एग्जैक्टली इसी लेवल से बाउंस बैक दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ आपको दिख रहा है, और ये डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करके उसी लेवल पर स्टॉक आकर के एग्जैक्टली रुक चुका है। तो इसी को हम प्ले करेंगे। यहाँ से भी एक्सपेक्ट कि ये स्टॉक धीरे धीरे इंच अप करके इस लेवल तक जाएगा और अपनी जर्नी को इस चैनल के अंदर में कंप्लीट करेगा। ये लेवल जो है 230 के आसपास का, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। तो लेवल नोट कर लीजिए, 165 से 172 के रेंज में हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। 230 का टारगेट रखेंगे विच इज 36%, और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 150 के ऊपर। अब 150 क्यों लगाएंगे आप देखिए, अगर ये रेंज के लो को अगर मैं पकड़ूंगा 142 हो जाता है, ये काफी बड़ा 20% का डीप स्टॉप लॉस हो जाता है। आइडियली ये होना चाहिए, बट ये 20% बहुत डीप हो जाता है और यहाँ से रिजेक्शन दे चुका है, तो चांसेस बहुत कम है कि स्टॉक नीचे आएगा और इस लेवल को वापस रीटेस्ट करे। तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पर इसको रखा, और डेली टाइम फ्रेम पर परसों के दिन की जो कैंडल थी उसका जो लो था, उस लो के आसपास, मतलब ये कैंडल सॉरी वेडनेसडे की जब से बाउंस बैक करना शुरू किया, वहां पर ये जो लेवल था जहां पर ये ओपन हुआ था, वो 150 का लेवल, ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पर, सॉरी ये वाला दिस लेवल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी डेली कैंडल्स यहाँ पर एक रेंज बनाई थी। इस रेंज का जो लोअर एंड है 150 का, वो 150 को हम स्टॉप लॉस की तरह यहाँ पर यूज कर रहे हैं। दैट इज द रीजन ऑफ सिलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्टॉप लॉस। तो ये लेवल्स नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा हमारी चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग वीक अहेड।